एक मूवी आई है आदि पुरुष। बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत तादाद जो है उस मूवी को देखने के लिए जा रही है। समझ रहे हैं? परंतु क्या वास्तविकता है और उसका उद्देश्य क्या है, यह समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल भेड़ चाल सभी लोग चलते हैं, तो कोई भी चीज़ देखने से पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि क्या वास्तविकता है, या देख करके ही ऐसा होता है कि वास्तविकता भी पता चलती है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक वास्तविकता पता भी नहीं चलेगा। एक हमारे मित्र आए, वो देख करके आए, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं तो नहीं देखा, कि जैसे लग रहा था कि बच्चे जो गेम खेलते हैं ना, तो जो वीडियो गेम बनाते हैं उसकी तरह से रामायण का चित्रण किया है। वैसे तो धारावाहिक और टीवी वाले जो बनाते हैं उससे कहीं लाख गुना अच्छा बनाते हैं। तो ये जो एक भगवान राम के ऊपर जो सभी बहती गंगा में हाथ धोने के पीछे लगे हुए हैं, शायद भगवान राम को बहुत कम लोग समझ पाए और बड़ी नज़दीकियाँ कम है लोगों की। मैं कुछ दिनों बाद जो है रामायण शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। और वास्तव में वास्तविक रामायण राम के जीवन को लेकर के नहीं बनती है। राम के इर्द गिर्द इधर उधर की बातें, राम के वास्तविक चरित्र के बारे में, उनके वास्तविक कार्यों के बारे में बहुत कम चित्रण हो पाता है। आप लोगों को बताया था एक पुस्तक कंब रामायण, कि कंब रामायण यदि मिल जाती है तो उस पुस्तक को लेकर के पढ़िए, ठीक है। तो उस पुस्तक में जो राम का वास्तविक स्वरूप है और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को हम वास्तविक मानते हैं, उसका वैज्ञानिक पहलू आपको उसमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगा और वास्तविक पहलू मिलेगा, ठीक है। यदि कुछ पैसा खर्च करते हैं आप लोग तो कंब रामायण लीजिए। मराठी में भी एक रामायण मिलती है, बंगला में भी एक रामायण मिलती है, ठीक है। हर क्षेत्र के कवियों ने, महापुरुषों ने अलग अलग रामायण लिखी हुई है, ठीक है। तो भगवान राम का जो चरित्र था, भगवान राम ने अपने जीवन का कुछ काल जो है 14 साल 15 साल जो है वन में ही बिताए, और वो उनका जो वन का जो क्षेत्र रहा, चित्रकूट से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और साउथ रहा। तो जहाँ जहाँ पे भगवान राम जिस जिस क्षेत्र से गए, वहाँ वहाँ से जो लोगों ने जो चित्रण किया राम का, उसमें वास्तविकता झलकती है। और सबसे अधिक जो साउथ का रामायण, कंब रामायण है, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा वो चीज़ दिखेगा। तुलसीदास जी के रामायण में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी आप लोग पढ़ेंगे जो बहुत सी
छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ है। ठीक है। और रामायण पढ़ना चाहिए। मतलब आप लोग कहते हैं ना रामायण तो हमने देखा है, सुना है, उसमें वास्तविकता नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि कहानी पता है आप लोगों को कि कहानी तो यही होनी है, और हर व्यक्ति की कहानी तो यही होती है, कोई नया कहानी नहीं होती है। सबकी कहानी एक ही है, संघर्ष और उसके बाद से सफलता। और सफलता भी बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। लोग समझते हैं कि संघर्ष जीवन भर किया, अब तो वो सफलता मिल जाएगी, जैसे फिल्मों में होता है कि फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि शादी के लिए जीवन भर लड़ता रहता है, पूरे फिल्म के एंड तक लड़ेगा, और शादी के बाद की लाइफ दिखाता ही नहीं। सबसे बड़ा महाभारत तो शादी के बाद ही होता है। फिल्म वाले जो है बड़े चालाक हैं सब। वो जो है अपनी फिल्म को हिट करने के लिए जो है फिल्म के पहले वाली, शादी के पहले वाली लाइफ को दिखा करके लोगों को मूर्ख बना देते हैं। वास्तव में जो भारत में फिल्म बननी चाहिए वो शादी के बाद वाली बननी चाहिए। हाँ, तो वास्तविकता का इससे पता चलता है कि जीवन है क्या, जो फिल्मों में दिखाया जाता है। लोग ये समझते हैं कि राम तो राजा के लड़के थे, इनको तो कोई समस्या ही नहीं होगी। सीता तो राजा की लड़की थी, इनको तो कोई समस्या ही नहीं होगी। बड़ी बड़ी समस्याएं हुई, जो पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण बना, संघर्ष का उदाहरण बना। जिंदगी और मौत का एक बहुत बृहद उदाहरण देखने को मिला राम और सीता का। ऐसे ही आप कृष्ण को उठा करके देख लेंगे तो ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। तो जो चीज़ दिखाया जाता है, मेरे इस फिल्म की बात शुरू करने का तात्पर्य बताने का मतलब यही था कि किसी चीज़ को देख करके मत मानिए कि जो दूसरा दिखा रहा है वो वास्तविक दिखा रहा है, और उसको मानने के लिए तैयार मत होइए जब तक कि आप लोग उसको अपने आँखों से पढ़ न लें, जान न लें, तब तक किसी चीज़ को स्वीकार मत करिए। न्याय दर्शन यही कहता है कि प्रमाण होना चाहिए। योग दर्शन भी कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना हम मानने वाले नहीं हैं। हाँ, क्यों कि बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के किसी भी चीज़ को स्वीकार मत करिए। लोग हल्ला मचाए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, बंद करने के लिए कह रहे हैं। आप ये मत करो ना, स्वीकार ही मत करो, आप देखने ही मत जाओ। मान लो 300 का टिकट लेकर के देखते हो, हैं? उसको तो फायदा हो ही गया, व्यू तो उसके बढ़ गए, पैसा तो उसको मिलना था, मिल गया 300 रुपये। परंतु एक बात यह है कि किसी चीज़ को तब मानिए जब आप खुद प्रत्यक्ष हों। स्वीकार भी तभी करिए जब आप उसका प्रत्यक्ष आप किए हों। ऐसे मत किसी चीज़ को स्वीकार कर लीजिए। आपने पढ़ा ही नहीं, टीवी में जो दिखा दिया, फिल्मों में दिखा दिया, क्या वही वास्तविकता है? समाज क्यों लड़ रहा है, लोग क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि गलत दिखा दिया। भाई आप क्यों मान रहे हो? आप ये भी तो कह सकते हो कि जो दिखा रहा है वो गलत है। जब एक हुंकार उठेगी तो गलत दिखाने वाला दिखाता रहे ना, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। हमें तो पता है कि वो गलत दिखा रहा है। तो सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है कि हम लोगों को अपने ग्रंथ के बारे में पता ही नहीं है, और हम दूसरे, उनको तो इतना पता है कि उनको पूरी रामायण पता है, इसलिए वो परिवर्तन कर दे रहे हैं। आपको नहीं पता है। मैं एक लोगों से विरोध बाइकाट कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों बाइकाट कर रहे हो?
तो बोले कि इसमें ये दिखाया है, गलत दिखाया है। तो मैंने कहा कि कभी आप रामायण पढ़े हो? बोले कि कभी नहीं। तो क्यों कर रहे हो? तो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं विरोध करने के लिए नहीं मना कर रहा, विरोध करिए, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि किसी चीज़ को जानिए, क्योंकि जो बनाया है वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और जिन लोगों ने बदनाम हमारे देवी देवताओं को, महापुरुषों को कर रहे हैं, वो अपने वे सब जो है हमारे महापुरुषों को पढ़ रहे हैं। हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? हम न राम को पढ़ रहे हैं, न कृष्ण को पढ़ रहे हैं, न बुद्ध को पढ़ रहे हैं, न महावीर को पढ़ रहे हैं। हम किसी को नहीं पढ़ रहे हैं। और देखिए, गलत वही बना सकता है जिसको वास्तविकता का पता हो। जो फिल्म बनी है आदि पुरुष, उसमें गलत चीज़ इसीलिए वो दिखा पा रहा है कि वो बहुत वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह से जानता है। समझ रहे हैं? तो एक बात ये कहनी थी कि सबसे पहले किसी चीज़ को आप जानिए, तब स्वीकार करिए, ऐसे मत स्वीकार करिए। कोई कह रहा है तो उसको पढ़ा है ही नहीं, जाना है ही नहीं। जब तक जीवन में किसी भी समस्या का आप किसी भी बात को लेकर के आप प्रत्यक्ष प्रमाण जब तक नहीं निकाल पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं प्रत्यक्ष तक, तब तक न उसे मानिए न स्वीकार करिए। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है?